दोस्तों आज लाइफ में अपने गोल पे फोकस रखना भी एक चैलेंज बन चुका है। आज हम किसी कार्य को स्टार्ट तो कर रहे हैं पर उसका एंड रिजल्ट तक कार्य ही नहीं कर पा रहे हैं। हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, पहले ही क्विट कर दे रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा फोकस, क्योंकि हम अपना फोकस ही मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं अपने एक्चुअल वर्क पे। बीच में कोई प्रॉब्लम आई, कोई डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हुआ, किसी तरह के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आई, तो क्या होता है, हम वहीं पर अपने गोल से क्विट कर लेते हैं। हम अपने फोकस को मेंटेन कर ही नहीं पाते हैं। हम चाह कर भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। और जब तक हमारा फोकस हमारे गोल पर नहीं होगा, हमारे वर्क प्रोसेस पे नहीं होगा, हमारे बिजनेस पे नहीं होगा, तब तक हमें उसका एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम हमारे साथ क्यों होती है और क्या इसका जेन्युइन सोल्यूशन और प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है। दोस्तों वीडियो को कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। मैं गारंटी लेता हूं कि आज के बाद आपको ये सर्च नहीं करना पड़ेगा, हाउ टू स्टे फोकस्ड। दोस्तों आपने कभी विचार करने की कोशिश की है कि जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो कुछ समय तक तो हम बहुत बेहतर करते हैं, हमें अच्छा लग रहा होता है, पर कुछ समय बाद ऐसा क्यों होता है कि हम उसमें मन नहीं लगता, बोरिंग लगने लगता है, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और हमारा फोकस उससे अलग हो जाता है, फोकस हमारा हट जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टडी करना तो हम स्टार्ट करते हैं, हमारा जब हम बैठे होते हैं फ्री टाइम में, अकेले होते हैं, तो हमारा माइंड क्या कह रहा होता है, स्टडी करना बहुत सही होता है। अदर मोटिवेशन वीडियोस देख लिए, कुछ समय तक हम मोटिवेट रहते हैं, हमारा फोकस बिल्कुल कंसंट्रेशन उस पर बना होता है। पर थोड़े समय बाद क्या, एक दिन चला, 2 दिन चला, उसके बाद फिर खत्म। बाहर का मोटिवेशन जो होता है थोड़े समय के बाद खत्म हो जाता है, पर हमारा फोकस कांस्टेंट क्यों नहीं रहता, हमारा फोकस जिस गोल की ओर है वहीं पे क्यों नहीं रहता। आज हम आईएएस बनने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ दिन तैयारी किए और उसके बाद हमें जब रिजल्ट नहीं मिल रहा होता तो हम उसे छोड़ देते हैं। हम कोई दूसरा गोल बनाते हैं और इसकी कोई गारंटी नहीं कि जब हमने पहला गोल नहीं फाइंड किया तो दूसरी गोल की क्या गारंटी कि हम उसे फाइंड कर पाएंगे या फिर उस पर फोकस्ड रहेंगे। तो सबसे बड़ी चीज होती है कि हम लाइफ में एक्चुअल गोल डिसाइड करने के बाद उसके प्रोसेस को समझ ही नहीं पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया, अब क्या करेंगे, आप उसमें मेहनत करने की कोशिश, क्योंकि नया होता है तो हमारा एक मोटिवेशन लेवल भी काफी ज्यादा हाई होता है। और एक्चुअल में हाई क्यों होता है, क्योंकि हम उसके प्रॉफिट को किसी और से कंपेयर करने लगते हैं। क्योंकि जब हमने कोई बिजनेस किसी को आइडल मान के स्टार्ट किया होगा और जिसे आइडल मान के हमने स्टार्ट किया उसके प्रॉफिट्स को हम देख रहे होते हैं कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी है, उसको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, वो डेली बहुत सारा पैसा अर्न कर रहा है। और ये चीज, ये जो थॉट होता है, यही थॉट हमें अपने आप में दिखाई देने लगता है कि जब हम ऐसे करेंगे तो हमें भी उससे एक्चुअल रिजल्ट मिलेगा। और सच भी है कि अगर आप करेंगे तो उससे रिजल्ट मिलेगा, पर इसकी क्या गारंटी है कि जितने दिन उसने ट्राई किया उतने दिन आप करोगे, जितने फोकस के साथ वो कर रहा है उतने ही फोकस के साथ आप भी करेंगे। इस बात की आपके पास कोई गारंटी नहीं है। पर आपने क्या किया, आपने शुरू किया उसको देखकर, उसके प्रॉफिट्स को देखकर, आप कुछ समय तक वर्क कर रहे हो और उसके बाद क्या होता है, जब आपको एक्चुअल रिजल्ट नहीं मिल रहा होता, क्योंकि आप रिजल्ट को ही कंपेयर कर रहे होते हो किसी ऐसे सक्सेसफुल आदमी से जिसने अच्छी खासी मेहनत कर रखी होती है, उसने अच्छा खासा ट्राई कर रखा होता है। आपको शॉर्ट टर्म में रिजल्ट चाहिए और एक्चुअली में गलती आपकी भी नहीं है, क्योंकि माइंड ही चाहता है उसे शॉर्ट टर्म में रिजल्ट मिले। आप उसे चाहते कि वो कम मेहनत करे, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिले। और खुद सोचिए कि अगर आप कम से कम मेहनत कर रहे हो और ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिल रहा हो, आपकी सोच से ज्यादा रिजल्ट मिलने लगे, या फिर ऐसा को उसके रिजल्ट को आपने सोच कर करना शुरू किया और उसके बाद उससे ज्यादा पैसा आप कमाने लगे, अर्न करने लगे, ऑटोमेटिकली आपका एक फोकस डेवलप हो जाएगा, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाएगा कि हमने सही किया। बट क्या हो अगर आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा हो जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आप सोचकर उस बिजनेस को स्टार्ट किए थे, या फिर जो आप सोचकर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट किए थे, वो एक्चुअल रिजल्ट अगर आपको नहीं मिल रहा होता है, तब क्या होता है, तब कुछ समय तक तो आप करते हो और उसके बाद वो आपको बोरिंग लगने लगता है, आपका इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है उससे और आप उसे वहीं पर छोड़ देते हो, आपका उसमें बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। और जब किसी चीज में मन नहीं लग रहा होता, जब किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं होता है, तो एक्चुअली में बस हम उसे कर रहे होते हैं, बस उसे कोई मतलब नहीं है, मतलब करना ही है, बाकी कोई मतलब नहीं, वही चीजें जी रहे हैं बस। होता है ना, कई बार कोई क्वेश्चन करता है भाई कैसे हो, तो यार जी रहे हैं, तो बस वैसी ही हो जाती है कुछ में लाइफ। तो अब समझने की कोशिश की क्यों ऐसा होता है, क्यों हम किसी चीज की स्टार्टिंग करते हैं, किसी चीज की बहुत अच्छे से हम केयर भी कर रहे होते हैं, बट रिजल्ट ना मिलने पर हमारा फोकस लॉस क्यों होता है, हम उससे फोकस से दूर क्यों हो जाते हैं, हमारा फोकस पे बैलेंस क्यों नहीं होता है। हो सकता है कि भविष्य में हमें सक्सेस मिल जाए, पर एक्चुअल में हमारा कंसंट्रेशन, जब फोकस ही खत्म हो गया तो फिर हमारा कहां से रिजल्ट की कोई उम्मीद ही नहीं करता भाई। जब फोकस ही नहीं होगा तो हम करेंगे क्या, और जब करेंगे नहीं तो रिजल्ट कैसे मिलेगा। तो अब एक्चुअल में समझने की क्या आवश्यकता है कि हमारा फोकस क्यों नहीं बन रहा है।
फोकस इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि जब आपने उस पर्टिकुलर चीज को या पर्टिकुलर वर्क को या पर्टिकुलर बिजनेस को आपने जब स्टार्ट किया था तो आपने एक्चुअली में अपने माइंड में सोचा था उसके रिजल्ट के बारे में। आपने जब किसी बिजनेस की स्टार्टिंग की या किसी एग्जाम प्रिपरेशन की स्टार्टिंग की तो आपके माइंड ने उसके रिजल्ट को देखा, क्योंकि आपने देखा कि उस काम करने से इतना प्रॉफिट मिल रहा है, जिसने वो जो बिजनेस कर रहा है उसे इतना अर्न कर रहा है, मंथली इतने पैसे कमा रहा है, तो उसका रिजल्ट जो था आपके माइंड में वही एक रिवील करने लगा और वो रिजल्ट ही जो होगा वो आपके माइंड से जुड़ा हुआ था। और जब आपने वर्क किया, आपने अपनी पूरी मेहनत की, लेकिन आपको आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिजल्ट जब नहीं मिल रहा था तो आपका फोकस उससे दूर हो गया। तो क्यों हुआ ऐसा कि आपका फोकस उससे दूर हुआ? क्योंकि आपने वहां पर रिजल्ट पर फोकस किया। पर क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम रिजल्ट पर फोकस ही ना करें? ऐसा पॉसिबल है कि हम उसके रिजल्ट पर फोकस ना करें। अभी मैं आपको बताता हूं कि कैसे। आपको जब किसी प्रोसेस को सेलेक्ट, मतलब जब किसी गोल के बारे में आपको सिलेक्शन करना हो, जैसे आपको अपना गोल सेलेक्ट करना हो, तो आप रिजल्ट के बारे में नहीं, उस प्रोसेस के बारे में एनालिसिस कीजिए। ठीक है? तो सबसे पहली चीज है कि अपने पैशन को डिसाइड करने से पहले उस पैशन को पाने के लिए जो प्रोसेस है उसको डिसाइड करिए। कि अगर आपको आईएएस बनना है तो आईएएस बनने के बाद के प्रॉफिट से नहीं, उस बनने की प्रोसेस को, कि हमें 8 घंटे 10 घंटे डेली पढ़ना होगा, क्या हमसे हो पाएगा? आपका मन लगता है वीडियोस बनाने में, आपका मन लगता है गेम्स खेलने में, आपका मन लगता है कंप्यूटर चलाने में, और आपके लिए अब 8 घंटे अगर बुक उठा के पढ़ना पड़ेगा तो आपके लिए पॉसिबल है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है उसके रिजल्ट को देख के आप मोटिवेट हो गए और कुछ समय तक आप वो करोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये संभव नहीं है। आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं होगा। इंटरेस्ट क्योंकि क्रिएट कर रहे हैं आप तो उसके रिजल्ट से कर रहे हैं। अब तरीका क्या है? पहला तरीका है कि अगर आपको कोई नया पैशन डिसाइड करना है तो एक्चुअली में उसके प्रोसेस को समझिए और ये डिसाइड करिए, खुद से पूछिए कि क्या इसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो मैं कंप्लीट कर पाऊंगा। इसके लिए जो भी मुझे पढ़ना होगा, जो भी मुझे करना होगा, जो भी मुझे छोड़ना होगा। ठीक है? कई बार क्या होता है, कई बार कहते हैं कि कई जगह से निकलना होता है कई जगह पर पहुंचने के लिए। आपको कहीं से निकलना पड़ेगा कहीं पर पहुंचने के लिए। और ये रियलिटी है कि जब आपने कुछ सोचा है तो कुछ गोल बनाया, अपना पैशन डिसाइड किया, तो पैशन के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी डिसाइड करनी होगी। तो पहली चीज तो ये होती है। दूसरा, कई बार हमें फेलियर का भी फेस करना पड़ता है। तो आपके माइंड में ये भी होना चाहिए कि अगर मुझे इसमें सक्सेस नहीं भी मिली तब भी मुझे ये अच्छा लगता है और मैं ये करूंगा। जैसे कंप्यूटर चलाना आपको अच्छा लगता है तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे तब भी आप करोगे, अच्छा लगता है, जो ये अच्छी लगेगी। गेम खेलना अच्छा लगता है, गेम को पैसा नहीं मिल रहा होता फिर भी आप गेम खेलते हो। अब जो दूसरा तरीका है वो मैंने एक, मान लीजिए कि मैं एक मूवी देख रहा था, उस समय मुझे माइंड में वो क्रिएट हुआ। मैं जब मूवी देख रहा था तो मैंने देखा कि जब मैं मूवी देख रहा हूं तो मुझे अगली चीज के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। एक्चुअल में मैं मूवी के पूरी देखना चाहूं या ना चाहूं, लेकिन मूवी मुझे मजबूर कर रही है उस पूरी कंप्लीट मूवी को देखने के लिए। मैंने देखा कि हर बार कहीं ना कहीं एक पॉइंट क्रिएट होता है और जहां पे मैं रुकना चाहता हूं वहां से एक नया सस्पेंस क्रिएट होता है। आपने जो है सीरियल्स वगैरह में देखा होगा कि आंटी जी छत से गिर रही होती हैं और वो कंप्लीटली गिर नहीं चुकी होती हैं, तब तक देखता है आगे की एपिसोड कल देखिए। ऐसा होता है क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप वहां पर सस्पेंस क्रिएट कर दिया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपने बिजनेस और अपनी स्टडी में भी सस्पेंस क्रिएट कर सकें? इसका एकमात्र तरीका मुझे, जो मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ से बता रहा हूं, मैं जब कोई स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करता हूं या किसी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करता हूं तो मैं क्या करता हूं कि मैं उस कंप्लीट को पर्टिकुलर पूर्ण विराम तक नहीं पढ़ता हूं। मतलब एक पूरा पैराग्राफ कंप्लीटली नहीं पढ़ता हूं। जब मुझे लगता है कि अब मुझे नहीं पढ़ना, मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे बोरिंग लगता है, तो मैं कोई एक लाइन स्टार्टिंग की, मतलब किसी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन पढ़ के छोड़ देता हूं और अपने माइंड से एक क्वेश्चन वहीं पर पुट कर लेता हूं कि अब क्या हुआ होगा, और कुछ आंसर अपने माइंड से देने की कोशिश करता हूं। अब एक्चुअल में माइंड ने सही आंसर दिया कि गलत आंसर दिया ये हमें नहीं पता होता है, क्योंकि हम एक इमेजिनरी कैरेक्टर बना रहे होते हैं, इमेजिनरी आंसर बना रहे होते हैं। और जब हमें ये बात पता चल जाए कि हाँ हमारा आंसर ये है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम कंप्लीट पैराग्राफ कोई पढ़ना स्टार्ट किया, कोई आंसर लर्न करना स्टार्ट किया, कंप्लीटली स्टार्ट किया, और उसके बाद बीच में रोकना नहीं, कंप्लीटली उसको कंप्लीट करना है। और जब कंप्लीट कर देंगे आप तो उसमें एक्चुअली में आपका फिर इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने आप से माइंड से क्वेश्चन क्रिएट ही नहीं किया। तो सबसे अच्छा तरीका होगा जो मुझे लगता है कि आप जब कोई चीज़ पढ़ना स्टार्ट करिए तो वहाँ पे हल्का सा सस्पेंस क्रिएट कर दीजिए अपने आप से। एक क्वेश्चन पिक कर लीजिए कि अब क्या हुआ होगा। जब आप ये क्वेश्चन पिक करोगे तो आपको माइंड को जानने की कोशिश होगी। और एक चीज़ और याद रखिए कि लाइफ में डिस्ट्रैक्शन से मत डरिए। डिस्ट्रैक्शन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये प्रॉब्लम है कि जब हम, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आप मैच देख रहे हो, मैच के बीच में एड्स भी आते हैं,
लेकिन एड्स के कुछ टाइम बाद क्या होता है, फिर मैच पे फोकस बन जाता है हमारा ना। तो लाइफ भी ऐसी ही है, जब हम किसी चीज़ पर फोकस कर रहे होते हैं तो समझ लीजिए कि जो डिस्ट्रैक्शन होता है एज एड्स है, एक एड्स की तरह है जो बीच में कुछ 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए आता है। और अगर आपका जो फोकस है वो कंप्लीटली मेंटेन है, आपका उस चीज़ पे अटेंशन बना हुआ है, तो आपको उस डिस्ट्रैक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको प्रैक्टिकली और इन्फॉर्मेटिव लगा है और इससे आपको लगता है कि लाइफ चेंज हो सकती है आपकी, आपका फोकस मेंटेन हो सकता है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी गारंटी है। और साथ में आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपनी, अगर आपकी लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और आपको उसका जेन्युइन सोल्यूशन चाहिए जो प्रैक्टिकल हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरी गारंटी है कि मैं कुछ ही समय में आपको वो वीडियो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। राधे राधे।